नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचा द माइंड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल बच्चों में देखने को मिल रही है, जिसको कि हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ADHD के नाम से जानते हैं, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एक्चुअली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर को लेके पेरेंट्स काफ़ी मिथ्स में रहते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास लेकर आते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि इनको हाइपर एक्टिविटी है, यानी अटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, हमारी बातों को नहीं सुनता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, दे आर सिली मिस्टेक्स इन स्टडीज़। सो ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम बिहेवियरल इश्यूज़ की वजह से आ रही हैं, या ये एडोलेसेंस की प्रॉब्लम है, या ये ADHD की प्रॉब्लम है। ADHD की जो प्रॉब्लम होती है उसमें 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। पहला, जिसे हम अटेंशन डेफिसिट कहते हैं, यानी बार बार आपके समझाने से, बताने से बच्चा एक जगह पे नहीं बैठ रहा है, एक काम को वो पूरा नहीं कंप्लीट कर रहा है और उसमें इंटरेस्ट हटा के दूसरे काम की तरफ जा रहा है, यानी कि 2 टास्क एक साथ चल रही है जो दोनों ही इनकम्प्लीट टास्क है। तो ये चीज़ें आपको बार बार देखने को मिल रही हैं, तो ये एक ADHD के सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है, यानी बच्चे पूरे कमरे में एक बार भी एक जगह पे बैठा नहीं है और वो आपके मना करने के बाद भी वो अपनी कुर्सी से उठ के दूसरे की कुर्सी पे बैठना, क्लास में भी टीचर रिपोर्ट करेंगी कि वो क्लास में मूविंग अराउंड रहता है, बार बार बताने के बाद भी वो अपनी जगह पे नहीं बैठता है। तो ये एक हाइपर एक्टिव के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर क्लास में सवाल पूछा जाए या क्वेश्चंस पूछा जाए तो बच्चा पूरी क्वेश्चन सुने बिना आंसर करता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उसकी आंसर जो होती है वो इनकम्प्लीट रहती है और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि आंसर एक्चुअली करेक्ट क्या होगा। तो ये चीज़ें रिपीटेटिवली बच्चों में देखने को मिलती है, तो ये सिम्टम्स जो है आपके ADHD के हो सकते हैं। कई बार पेरेंट्स इस डाउट में आते हैं कि मैम मुझे लगता है कि हमारे बच्चे को ADHD के सिम्टम्स हैं, यानी उसकी अटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है कि ये दिक्कत किस वजह से आ रही है। क्या ये बिहेवियरल इश्यूज़ है, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है स्टडीज़ में, कि इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे पहला कारण क्या, उसके सब्जेक्ट्स उसके लिए डिफ़िकल्टी हो रहे हैं, या क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई बुलिंग की हिस्ट्री तो नहीं है स्कूल में, जिसके वजह से आप देखेंगे कि वो सिली मिस्टेक्स कर रहा है, एंग्जाइटी में है बच्चा। तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में डिटेरियोरेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये ADHD के सिम्टम्स नहीं होते हैं। तीसरी और लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हाइपर एक्टिव का मतलब ये होता है कि वो बच्चा एक जगह पे बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा है, कोई भी एक टास्क को कंप्लीटली एक बार में पूरा नहीं कर रहा है, वो कभी कभी टुकड़ों टुकड़ों में कर रहा है, बार बार बताने के बाद भी वो उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से उसकी सिम्टम्स जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो ये हाइपर एक्टिव के सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली एडोलेसेंस फेज में भी बच्चे ऐसा करते हैं, जहाँ उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है स्टडीज़ को लेके, मोर इन्वॉल्व इन गेम्स एक्टिविटीज़ हैं या कोई और अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये बिहेवियरल इश्यूज़ हैं और या ये ADHD के सिम्टम्स हैं। इसको आइडेंटिफिकेशन करने से प्रॉपर काउंसलिंग और बच्चे की अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई एक बिहेवियरल इश्यूज़ या एडोलेसेंस रिलेटेड इश्यूज़ अगर हैं तो उसको आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है और उसको वापस फिर उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस एज वेल एज सोशल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट via counseling और साइकोथेरेपी इंक्लूडिंग द पेरेंटल काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आप बच्चे में ग्लोबली इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। थैंक यू।